अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जो कुरान के ताल्लुक़ से जो बयान वायरल हुआ वो कुछ इस तरीक़े से था कि औरंगाबाद शहर के अंदर, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद शहर है वहाँ पर हमारे मुफ्ती नदीम साहब या मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना अब्दुल शकूर साहब, हाफिज़ सोहेल साहब, ऐसे कुछ लोगों की टीम है उलमाए किराम की, जिसमें बुज़ुर्ग आलिम दीन भी है और पुराने उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम है, हुफ़ाज़ किराम है, और उनकी बहुत सारी टीम है। औरंगाबाद के बारी कॉलोनी महल्ले के बहुत सारे नौजवान बच्चे और हुफ़ाज़ किराम उसके अंदर है। वो कुछ ऐसा है कि एक पुरानों का मुसाबिक़ा रखे उन्होंने कुरान मजीद का और कलामुल्लाह शरीफ का। वो मुसाबिक़ा जो है तो पुराने हुफ़ाज़ किराम के लिए जो 2018 से पहले हाफिज़ बने उनका है, और उनकी शराइ कुछ ऐसे हैं कि वो इमाम साहब भी हो तो भी उस मुसाबिक़े में हिस्सा ले सकते हैं, या ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो वो मुसाबिक़े में हिस्सा ले सकते हैं, या फिर लेकिन उसमें जैसा कि अगर कोई उस्ताज़, कोई हाफिज़ साहब या आलिम साहब हिफ्ज़ क्लास पढ़ाते होंगे तो वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। उनका मकसद ये है जैसा कि जो हुफ़ाज़ किराम कुरान से थोड़ा सा दूर है या उनको वक्त नहीं मिलता याद करने का, ऐसे हुफ़ाज़ किराम में याद करने की एक जुस्तजू, कलाम मजीद पढ़ने की एक फ़िक्र, कुरान उनके अंदर पैदा हो और उनका किस तरीक़े से पक्का हो, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन उलमा और हुफ़ाज़ की टीम ने जो है तो कुरान मजीद का मुसाबिक़ा रखा है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की आखिरी इतवार को 5-5 पारों का मुसाबिक़ा होता है, मुकाबला। जैसा कि पहले 1 से 5 तक हुआ, फिर 1 से 10 तक, फिर 1 से 15, फिर 1 से 20, फिर इस तरीक़े से अभी जो हुआ वो सेमीफ़ाइनल था, वो 1 से 30 था। अब रमज़ानुल मुबारक के बाद इंशाअल्लाह वो जो होगा तो फ़ाइनल होगा, और उसमें जिस बच्चे का, जिस हाफिज़ साहब का या मुफ्ती साहब का या आलिम साहब का जो नंबर आएगा, पहला नंबर अगर आएगा तो उनका इनाम ऐसा है कि उनको हज को भेजा जाएगा, और जिनका दूसरा और तीसरा आएगा उनको जो है तो उम्रे को भेजा जाएगा, और तमाम हुफ़ाज़ किराम को कुछ हदियात वग़ैरह देकर जो है तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई या हिम्मत अफ़ज़ाई जो भी रहती है वो की जाएगी। ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर इन हुफ़ाज़ किराम को जिन्होंने हिस्सा लिया था, कुल 86 हुफ़ाज़ किराम थे जिन्होंने उस मुसाबिक़े में हिस्सा लिया था, और बहुत सौ को मालूम नहीं था। तो बहुत से हुफ़ाज़ किराम की ख्वाहिश थी कि हम भी हिस्सा लेंगे और हम भी कुरान मजीद याद करेंगे। एक फ़िक्र होती है कि एक मतलब कि मुसाबिक़ा है, याद करना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने जो है तो उसका हिस्सा लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका रूल्स था कि जिन्होंने पहली मरतबा नाम लिखा दिए उनका ही मुसाबिक़ा होगा और दूसरों किसी का वो कुरान का मुकाबला नहीं होगा। इस तरीक़े से जो है तो बहुत सारा फ़ायदा हुआ, और यही बात और बहुत सारे लोगों ने हमारे पास ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप थोड़ा सा वो पूरी टीम को, जैसे मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, मुफ्ती नदीम साहब और हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन जो है मौलाना अब्दुल शकूर साहब, या उनकी पूरी टीम को बोलो कि हमारे पास भी रखो। मराठवाड़ा के अक्सर ज़िलों से और ताल्लुक़ों से जो है तो फ़ोन आ रहे हैं, जो हमारे कांटेक्ट में लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि आप जो है तो बोल कर जो है तो हमारे पास भी वो तरतीब बिठाइए, और इंशाअल्लाह हमारे शहर के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर भी जो है तो हुफ़ाज़ किराम को, उलमाए किराम को, मुफ्तियान किराम को इसका बहुत फ़ायदा होगा। कब होने वाला है? आगे रमज़ान के बाद होगा, और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। अगर कोई आपके पास आकर के नाम लिखवाना चाहता है तो कैसे लिखवाए? तो नाम लिखवाने के लिए वो उस समय जो है तो वो बताएंगे, ऐलान आएगा उस समय नाम लिखाना। अभी कोई नाम लिखाने की कोई तरतीब नहीं है, लेकिन जो लोग मुसाबिक़ा करना चाहते हैं उनको इंशाअल्लाह गाइडेंस किया जाएगा, उनको तरतीब और उसके रूल्स और रेगुलेशन बताए जाएंगे। और इस मुसाबिक़े में जो है तो इसको जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो अकल कुआ के मदरसे से हो रहा है, या फिर अकल कुआ की जो शाखें है दूर दूर से, जैसे रंजनी है, बदनापुर है, पिपला है, ऐसे अंबड़ है, इस तरीके से कुंज खेड़ा है, वहाँ के उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम आकर इसको जो है तो कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और उसकी तरतीब जो है तो अमल में आ रही है। उनके राय मशवरे से पूरा काम हो रहा है, और जिसका भी मशवरा, फ़ोन आएगा, मशवरा आएगा, हम इंशाअल्लाह वो उन तमाम लोगों को वो पूरी टीम तक पहुँचाने का काम करते हैं। और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद
अक्सर मकामात पर, मराठवाड़े में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम मुसाबिक़ा कुरान और कुरान के मुकाबले होने वाले हैं, यही तरतीब के साथ, ताकि पुराने हुफ़ाज़ किराम को कुरान मजीद याद हो जावे। नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल समद बागबान है और मैं गब्बर एक्शन कमेटी में ज़िला उपाध्यक्ष हूँ औरंगाबाद ज़िले से, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, जिसको ज़िला नायब सदर बोलेंगे। और इंशाअल्लाह यही तरतीब और यही उसूल हम पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाना चाहते हैं। पूरे मुल्क भारत में ये अगर तरतीब बनेंगी और ये माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह तमाम हुफ़ाज़ किराम हमेशा पुख्तगी के साथ कुरान मजीद से वाबस्ता रहेंगे। यही हमारी दुआ है। अल्लाह तबारक तआला जो कुछ कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुछ गलत कहा गया होगा तो उसको अल्लाह माफ़ फ़रमाए। यही बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।